नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान में एसडीएम थप्पड़ कांड अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में रालोप सांसद हनुमान बेनीवाल ने थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन किया है। उन्होंने एसडीएम थप्पड़ कांड के बारे में कहा है कि नरेश मीणा ने सही किया, एक थप्पड़ ही मारा है, उसे और भी कई थप्पड़ मारने थे। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि थप्पड़ का शिकार हुआ एसडीएम उनके क्षेत्र का ही है और बहुत भ्रष्टाचारी है। सांसद ने कहा है कि यह मीणा बनाम जाट की लड़ाई नहीं है। थप्पड़ मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर पुलिस ने जो किया वो गलत है। वहां बेकसूर मीणाओं को घर से निकाल कर मारा है, पीटा है। इस मामले को इतना बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के 6 टुकड़े कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने वाले जघन्य हत्याकांड मामले में परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई के 20 दिन हो चुके हैं। पुलिस इस मामले को लूट का मामला बता रही है, वहीं परिजन हत्या के पीछे कोई और कहानी बता रहे हैं। अभी भी अनीता चौधरी का शव एम्स अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। सोमवार 18 नवंबर को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि यह मामला भवरी देवी हत्याकांड जैसा है, क्योंकि इस मामले में कई सफेदपोश नेता शामिल हैं। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। डीसीपी, एसीपी और जांच अधिकारी को एपीओ करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर कुटी हाउसिंग बोर्ड स्थित वीर तेजाजी मंदिर में सैकड़ों की तादाद में सर्वधर्म और अन्य संगठनों के साथ धरना चल रहा है। शामिल होकर राजस्थान सरकार बीजेपी के नेताओं पर जमकर उन्होंने हमला किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी देते हुए राजस्थान सरकार से कहा है कि यह आर पार की लड़ाई है। या तो सरकार मांगे मान ले, नहीं तो सरकार को निपटाना आता है। यह सिर्फ जाति का मामला नहीं है, यह हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड है। इस कांड का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे। हनुमान बेनीवाल ने इसकी तुलना बहुचर्चित भवरी देवी हत्याकांड से करते हुए यह दावा किया कि इस हत्याकांड में कई नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने 23 सरकारों को गिराया है। अमित शाह सरकार गिराने के मास्टर माने जाते हैं। उन्होंने राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की। उस समय हम लोग भी उसमें शामिल थे। हम भी चाहते थे कि सरकार को गिरा दिया जाए, लेकिन राजस्थान में सरकार बच गई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मणिपुर जल रहा है, इस तरह की हिंसा हो रही है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। अब वहां पर बीजेपी की सरकार है, उनके सहयोगियों ने अपना समर्थन वापस लेना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में देश भर में ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सभी को ईडी, सीबीआई से डरा धमका कर रखती है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन करके टिकट बांटे हैं। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल को जीतने नहीं देंगे। बीजेपी उपचुनाव में 3-4 सीटें जीत लेगी। अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पॉलीग्राफी टेस्ट का फैसला नहीं हो पाया है। सोमवार को कोर्ट में उसके अधिवक्ता ने कहा है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसे मुंबई लेकर गई है। उसकी मौजूदगी में ही पोलोग्राफिक टेस्ट को लेकर निर्णय होगा, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई पर पुलिस को गुलामुद्दीन को पेश करने को कहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।